बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस टाइप से आज हमने टोपोलॉजी में आइसोलेटेड पॉइंट सीखना है, फिर कोई उसके रिलेटिंग कुछ क्वेश्चन। ठीक, आइसोलेटेड पॉइंट क्या वो किसी टोपोलॉजी स्पेस का सबसेट होता है? कोई मतलब क्या कोई ये तो जब भी कोई इस तरह टर्म हम सीखते हैं ना टोपोलॉजी में, ज़्यादा ये आपको आप इससे फेमिलियर हो ही गए हैं आप। क्या ऐसे कोई एक्स का टोपोलॉजिकल स्पेस होती है? ठीक है, एक्स का इज टोपोलॉजिकल स्पेस। मीन इसका क्या होता है कि एक्स कोई सेट है, उस पर टोपोलॉजी बनी हुई है, और फिर ए उसका सबसेट है। ये तो आप इससे फेमिलियर हो गए कि हर जब भी कोई नई टर्म, जितनी भी टर्म पहले डिस्कस करें, ये ऐसे ही हमें लिखना होता है। ठीक है, ए सबसेट ऑफ एक्स। अब चले बाई वर्ड तो चलें, ठीक है वो, लेकिन असल में कॉन्सेप्ट सब में सीखना कि वो ए का वो पॉइंट, ठीक है, ए का वो पॉइंट ए का जो a point of A, then a point of A is called isolated of A। तो नजर नहीं आ रहा सही, वो मतलब नया मार्कर है, नया मार्कर है, और फिर वो बारीक जैसे मतलब क्या नया मार्कर है, और करीब कर देता हूँ, और करीब कर देता हूँ ऐसे। देखें, एक्स डॉट वाई का स्पेस है ए सबसेट ऑफ एक्स, देन अ पॉइंट, मतलब कोई आस में कोई पॉइंट, देन अ पॉइंट ऑफ ए। ठीक, देन पॉइंट ऑफ ए मतलब ए का पॉइंट बेसिकली। ठीक, वो ए का फिर पॉइंट खुद होगा। ठीक, मतलब ए का इन आइसोलेटेड पॉइंट जो होगा ना, वो ए का ही कोई अपना पॉइंट होगा। देन अ पॉइंट ए ऑफ ए इज कॉल्ड आइसोलेटेड ऑफ ए, वो एक आइसोलेटेड पॉइंट होगा। इफ देर क्या होगा कि वो जो जैसे अब ए के फर्ज किया 3 एलिमेंट है, 2 है। अब ए का जितने एलिमेंट हैं, फर्ज किया 3 है, 2 है, अब उनमें से कोई ना कोई एक आइसोलेटेड होगा पॉइंट। ठीक है, अब इसकी क्या कंडीशन है कि वो उस एक आइसोलेटेड होगा इफ देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, कंटेनिंग एक्स। अब एक्स का मतलब उधर उधर को ये नहीं सोचना कि ए से मतलब वो उसका कोई एलिमेंट है, मतलब वो आप देखें ना उस एक्स, वो तो जर्नल में जैसे आ लिखा हुआ, देन पॉइंट, अभी आप बेशक यहाँ पे एरेज कर लें, यहाँ ये नहीं सोचना उसकी पॉइंट, ये देन पॉइंट ऑफ ए, वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, जर्नल में पॉइंट हम एक्स ही कहेंगे ना, अब आप जरूरी नहीं कि उसका पॉइंट ए का पॉइंट ए हो। ठीक, देन वो क्या, इफ देयर एग्जिस्ट ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स ऑफ ए, मतलब अब ए का कोई पॉइंट एक्स, कोई मतलब कोई ओपन सेट में हम कर जाए वो जिसमें वो हो, बट नॉट कंटेन अदर पॉइंट ऑफ ए। यानी मतलब क्या, वो ए के का जो सा पॉइंट हम टारगेट कर रहे हैं, ए के सारे पॉइंट्स को बारी बारी टारगेट करेंगे, ए के सारे पॉइंट्स को बारी बारी हम, रिकॉर्डिंग लगा दी, ए के सारे पॉइंट्स को बारी बारी टारगेट करेंगे। तो ए के पॉइंट्स वाला ओपन सेट जो हुआ, उस ओपन सेट को एक तो फिर दोबारा से मतलब उस पर फोकस करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको फिर डीपली फोकस करेंगे, देखेंगे, फिर ए को भी दोबारा देखेंगे, फिर मैच करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है। तो पहले एक टारगेट में उसका, पहले एक एलिमेंट को लिया, टारगेट किया भाई एक एलिमेंट है, अब इस एलिमेंट वाला ओपन सेट कौन सा है वहां पे, ठीक है, टोपोलॉजी बनी हुई है। अब उस ओपन सेट में फिर दोबारा से ए की तरफ हमें ए को देखना है, फिर कहीं ऐसा देखना है कि उस ओपन सेट में ए का कोई और एलिमेंट तो नहीं है। अब ए का कोई और एलिमेंट जब नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये वाला पॉइंट ए का आइसोलेटेड पॉइंट, सिंपल। अगर उस ए मतलब वो जो ओपन सेट जिसको एलिमेंट ए मतलब एक्स, एक एलिमेंट को बारी बारी चेक करना, एक एलिमेंट को ही हम बारी बारी चेक करेंगे, जैसे एक्स जनरल में कहा है, जैसे उसके 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, फर्ज किया x1 x2 x3, ठीक है, फर्ज किया x1 को चेक किया, अब x1 मतलब वो एलिमेंट स्मॉल में जैसे कर, अब उस वाला ओपन सेट वहां पे हमें मिला, तो लेकिन उस वाला ओपन सेट उसमें जितने पॉइंट हमें उसने इससे नहीं, लेकिन देखेंगे कि उस ओपन सेट में ए का कोई और पॉइंट ना हो, तो देन हम कहेंगे कि ये वाला जो x1 है ए के लिए आइसोलेटेड है। ठीक है,
सारे पॉइंट्स के लिए ऐसे ही हम चेक करेंगे, ठीक। इस तरह सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड सेट। बाकी मतलब अभी जैसी डेफिनेशन तो एक आइसोलेटेड पॉइंट की करी ना, फिर आइसोलेटेड सेट आपकी एक किस्म की डेफिनेशन मान ली। वो क्या जी, सेट ऑफ ऑल सच पॉइंट्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट्स, ठीक, डिनोटेड बाय नाम, मतलब इसके लिए कोई मैथमेटिशियन ने कोई मेंशन नहीं किया हो किसी ने, यानी अपने पास लेट से अगर बी को बी से डिनोट करते हैं। स्टार्टिंग से दोबारा रिवाइज कीजिएगा, वो लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा सही से। ये अब मार्कर नया है, देखें नया मार्कर बड़ी लिखता है, आप उसको दबा के भी मैं चले नेक्स्ट लेक्चर में दबा के लिखूंगा। चलिए अभी फिर मैं कोशिश करें, देखें ये तो जर्नल्स है ना, देखें ना, पेज का भी आपको रेफरेंस देता हूँ। ऐसे पेज है जी 42, जैसे नोट्स मतलब आपके पास भी वही है, मतलब ठीक है कि ये तो हर एक में जब जो भी कोई टर्म डिस्कस करते हैं सीखते हैं क्या कि एक्स स्टार टोपोलॉजिकल स्पेस है, मतलब कि एक्स स्टार एक्स कोई सेट उस पर टोपोलॉजिकल बनी हुई है, ए उसका कोई सबसेट है, ए सबसेट ए सबसेट ऑफ एक्स, देन क्या है, देन पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड, मतलब ए का पॉइंट। अब देखो ना वर्ड्स में लिखना तो चलो कोई नहीं लिखना है, मैंने आपको यूं बताया मैचिंग, असल में तो कॉन्सेप्ट सीखना है। चलें फिर बोलता हूं, देन पॉइंट ऑफ ए, ठीक है, is called isolated point of A, is called isolated point of A if there exists open set U। अरे ये वर्ड्स में तो अब मतलब मैं भी अगर ऐसा चलो देख के बोलूं या सिर्फ ऐसे बोल दूं उससे नहीं ना, कॉन्सेप्ट क्या है, हमने क्या करना है, देन क्या जी, देन पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड, बोला कि ए का ही पॉइंट अगर कोई है तो वो आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड पॉइंट ए के जो पॉइंट है ना, जितने भी 3 हैं 2 हैं 4 हैं, उन्हीं में से कोई होगा, बाहर से नहीं होगा कोई, यानी एक्स का नहीं, यानी कि ए के अलावा कोई एक्स का एलिमेंट हो, ठीक है। अच्छा अब वो ओपन, वो उसका आइसोलेटेड पॉइंट ए का कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट ओपन सेट कंटेनिंग एक्स ऑफ ए, मतलब वो जो एक्स जो ए का हो बट नॉट अदर पॉइंट ऑफ ए, देन वो जो एक्स है वो उस ए का आइसोलेटेड होगा। बाकी देखना मैंने क्या आपको एक प्रोसीजर बताया, हमें करना क्या है, एक एलिमेंट्स को बारी बारी चेक करना है, एक एलिमेंट को बारी बारी देखेंगे, जैसे x1 x2 x3 है, फर्स्ट के 3 एलिमेंट, अब x1 वाला देखते हैं, इस जैसा मतलब ये वाले पॉइंट जिस ओपन सेट में है वहां पे पहुंचते हैं, फिर एग्जांपल भी तो करनी है ना, वो वाला पॉइंट जिस ओपन सेट में है उधर जाएंगे हम, मतलब उस पर फोकस करेंगे, देखेंगे मिल गया, ठीक है, मिल पॉइंट ओपन सेट तो लाजमी मिला, और कोई ओपन सेट नहीं होगा, एक्स ओपन सेट तो वहां पे होगा ना, मतलब फिर ओपन सेट फिर हमने देखना होता है स्मॉलेस्ट ओपन सेट, डायरेक्ट एक्स की तरफ नहीं जाना होता, फर्स्ट क्या 3-4 ओपन सेट में हमने छोटे ओपन सेट में जाना, यानी कम से कम उसमें मतलब छोटा ओपन सेट हो, ठीक। तो वो फिर जिस ओपन सेट में मिला है छोटे ओपन सेट, उसके फिर बाकी पॉइंट्स को भी हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर देखेंगे उसके जो बाकी पॉइंट हैं वो उस पॉइंट x1 के अलावा तो ए के नहीं है, अगर ए के अलावा बेशक किसी के हों डजंट मैटर, हमें कोई मसला नहीं, तो देन हम कहेंगे कि वो वाला x1 ए का आइसोलेटेड है। तो सारे पॉइंट्स को हम ऐसे बारी बारी चेक करेंगे, x1 को x2 को x3, एग्जांपल से आपका ज्यादा क्लियर होना। बाकी फिर इस तरह के जितने भी उसके आइसोलेटेड पॉइंट होंगे वो एक सेट में लिखने को रहता है आइसोलेटेड सेट, सेट ऑफ ऑल सच पॉइंट्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट्स, लेट डिनोट इट बाय बी, यानी ये मैथमेटिशियन ने किसी ने नहीं कहा कि इसको ऐसे डिनोट करते हैं, तो अब अपनी मर्जी से कोई इससे डिनोट कर, ठीक, बी से डिनोट किया तो बी, या फिर उसको ऊपर जरा थ्योरी में जरा लिखा, थोड़ा शॉर्टली जरा लिखा है, एक्स वो वाला ओपन मतलब बेसिकली आइसोलेटेड पॉइंट होगा। अब ये सेट यानी ये सेट बन गया है क्या, वो एक आइसोलेटेड है, ये एक्स यू इज ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, ठीक, कंटेनिंग एक्स ऑफ ए, ठीक है, ऑफ ए बट एक्स ऑफ ए, एक्स ऑफ ए but not other point of A,
बस ऐसे हो गई बात, बस ये। अब आप एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में मेरे मतलब वो एक किस्म का, हाँ फिर इसका जैसे ये डेफिनेशन के साथ ये अटैच है, डेफिनेशन वैसे कंप्लीट होगी, लेकिन ये है कि बी जो वो आइसोलेटेड वाले सेट को अगर नाम दिया है, बी इज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ विद ए लिमिट ऑफ ए, बी इज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ विद लिमिट ऑफ ए। जी, बी इज डिसजॉइंट यूनियन विद लिमिट ऑफ ए, लिमिट ऑफ ए को यूं कर लिखा जाता है, ए के ऊपर डी लिखा जाता है। डिसजॉइंट यूनियन से मतलब ऐसे, मतलब वो पूरा यूनियन, मतलब कि ये अलग से मैं पता है कि क्या था बी, इधर बी, ठीक है, बी की इसके साथ डिसजॉइंट यूनियन जो ना वो ए का क्लियर बनता है, ये अलग से हमें पता है कि अब यहाँ पे जो आइसोलेटेड हमने सीखा है वो, उसमें ये कंडीशन है कि बी इज डिसजॉइंट यूनियन, मतलब कि उसमें उनमें कोई कॉमन नहीं होता, डिसजॉइंट सेट होते हैं, लेकिन इस तरह का यूनियन करके पूरा वो क्लियर बनता है, ठीक है, यानी ये कंडीशन भी इसके साथ रिलेट करते हैं। अभी अगर आइसोलेटेड करते हैं तो आपको जरा ज्यादा पता चलेगा। ये एक एग्जांपल करते हैं, कोई सेट लिया, टोपोलॉजी मतलब ये क्वेश्चन अगर आइसोलेटेड वगैरह फाइंड करने का इतना तो नहीं, छोटा कोई इस तरह का क्वेश्चन है, मतलब ऐसे प्रूव वगैरह कोई ऐसे आता है, ठीक जी। जैसे अब ये टोपोलॉजी बनी मिली गई आपको, ठीक ठीक, तो ये कोई सेट भी किया मैंने, ठीक है, तो इसमें जैसे होगा ये प्रूव करें, ठीक। अब ये इस तरह से, तो उसके लिए कुछ मैंने मैक्सिमम कर दिया था, ठीक, बीच में करने काफी आ गए ए, मतलब ये टोपोलॉजी आपको पता है बनानी जैसे, लेकिन पेपर में कैसे में बनी होगी आपको मिलेगी, ठीक है, मतलब ये आपको टोपोलॉजी बनी मिली है, उसका सबसेट मिला। अब क्लोज सेट आपको करने फाइंड करने याद है ना कैसे करते हैं, कैसे ये इस ये सारे ओपन है, एक्स में से ओपन सेट को माइनस करें तो ये आ गया एक्स, एक्स में से एक्स को माइनस करें तो एम्प्टी, पहले एक्स में से एम्प्टी को माइनस किया, एक्स है, एक्स में से एक्स को माइनस किया तो क्या नजर नहीं आ रहा। हाँ जी सही। और ये पूरा सेट है ना ए बी सी डी, तो यहाँ से माइनस करते हैं ये एम टी एक्स है, अब इसमें से इसको एक्स में से माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा, एक्स में से ए को माइनस करते हैं क्या बन जाएगा, बी सी डी, यस सर। डी, यानी क्लोज फाइंड करने भी तो आपको पता है ना, क्लोज फाइंड करने सीखे, ओपन फाइंड सारा कुछ सीखा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है बी, इसको माइनस करते हैं एक्स में से, बी में से एक्स को एक्स में से बी माइनस करते आएगा ए सी डी, ए सी डी, अब बी में से ए बी माइनस करते हैं तो आएगा सी डी, सी डी, चलो ये भी बात। अब इसका क्लियर फाइंड कर लेते, ये थोड़ा सा मन का चले वैसे बीच में छोड़ दिया, मैक्सिमम कर दिया। अब क्लियर का याद है क्या होता है, क्लियर होता है ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट सेट which contain A, ठीक है, यही मतलब बेसिकली ए से बड़े सेट बड़े से क्लोज सेट देखते हैं, ए से बड़े क्लोज सेट, ए से बड़ा क्लोज सेट एक्स है, और कौन सा है ए Yes, sir. सी बी है, तो फिर एक एक्स बड़ा है, एक ये बड़ा है, बड़ों में से छोटा ही है, बड़े क्लोज सेटों में से छोटा ही है, चलो ये का क्लियर होगा। Yes. यानी ये का क्लियर क्या है, ए सी डी, ए सी डी। तो लिमिट फाइंड करने का आपको प्रोसीजर भी शायद पीछे किया है, अगर भूला हुआ है तो मैंने चला किया है दोबारा, ठीक, जैसे प्रूव करना है ये, तो क्या कैसे करते हैं, जी सर एक दफा फिर बता दे इधर से। ये क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं आप, क्या सर एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दें। बस ना दुआ करें मेरी तबीयत हो जाए, क्या करें जी। देख बताया कि एक्स्ट्रा जो है टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए उसका कोई सबसेट है, ठीक है, then point of A is called isolated point of A if there exists open set U containing X, if there exists open set, ये देखना है, बताने देखना वो एक प्रोसेस मैंने बताया ना बहुत ज्यादा, बाकी तो वो स्टेट जो है ऐसे वर्ड में लिखी, तो मैं बेचारे ऊपर को देख के रीड बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। then there exists open set U containing X of A,
मतलब हमने क्या करना है, ए के एलिमेंट्स पे कोई बारी बारी फोकस करना है। पहले ए का पहला एलिमेंट देखेंगे, फिर देखेंगे कि वो वाला एलिमेंट किस ओपन सेट में है, यानी वो टोपोलॉजी के एलिमेंट में पहुंचेंगे। टोपोलॉजी के अंदर जो एलिमेंट ओपन सेट होते हैं ना, मतलब वो जो ओपन, मतलब उनमें वहां पे जाएंगे, वो किस ओपन सेट में वो है वहां पे, फिर उस पर दोबारा उस ओपन सेट को देखेंगे, उसमें कहीं उस ए के कोई दोबारा कोई और एलिमेंट तो नहीं है। तो अगर जब उसमें ए के उस x1 के अलावा ए के कोई और एलिमेंट नहीं है, बेशक और जितने भी एलिमेंट में कोई मसला नहीं, लेकिन ए के ना, तो देन वो वाला x1 ए का एलिमेंट कहलाएगा, आइसोलेटेड कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन तो एक पॉइंट की बात करी ना, तो इस तरह का 3-4 पॉइंट मिले तो वो एक सेट बन जाएगा। उस आइसोलेटेड पॉइंट के सेट को डिनोट करने के लिए अपनी मर्जी से बी से डिनोट करें, तो ऊपर जरा नीचे शॉर्ट करके डेफिनेशन लिखी, एक्स यू इज ओपन सेट कंटेनिंग एक्स ऑफ ए, ठीक है, बट नॉट अदर पॉइंट ऑफ ए। वो वाला एक्स जो है ना वो ए के लिए आइसोलेटेड कहलाएगा। ठीक है, अल्लाह जी। B is a disjoint union, B is disjoint union with A, D, ठीक है। और इसी तरह जो सा है ना वो हमारा कौन सा A का कुलेयर जो है ना वो AD के साथ वो डिसजॉइंट यूनियन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब ये A के कुलेयर वाली, यानी अब ये बेसिकली A के कुलेयर के साथ भी ये थ्योरम है, A के कुलेयर के साथ। A लिमिट ऑफ A और आइसोलेटेड, वो आइसोलेटेड को सेट को B बोला ना, इन दोनों का यूनियन, वो डिसजॉइंट यूनियन का मतलब जैसे उसने बोला, वो डिसजॉइंट यूनियन मतलब पूरा यूनियन करके आइसो वो क्या आता है, क्लियर आता है। अब पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वो चलो डेफिनेशन में वैसे ही कंडीशन आप वैसे लगेगी, लेकिन पेपर में क्वेश्चन अगर कहे तो ये कहेगा वो प्रूव करें, वो कहेगा ये प्रूव करें, इसका मतलब ये फिर बताएगा कि बी इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ है। ठीक है, अब वो आइसोलेटेड भी फाइंड करना है, लिमिट भी फाइंड करना है, तो ये प्रूव करना है, जिसके लिए देखें जौन सा है कि ये आपको गिवन होगा ना, एक्स गिवन है, टोपोलॉजी गिवन होगी, सेट ए गिवन होगा। क्लोज सेट कैसे फाइंड करते हैं, क्लोज सेट कैसे फाइंड करते हैं, एक्स में से ये सारे ओपन होते हैं ना, ये एक्स है ना, तो ये ओपन सेट है सारे, तो ये सारे ओपन सेट बारी बारी इसमें माइनस करेंगे तो क्लोज सेट बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखें एम्प्टी को एक्स में माइनस करेंगे तो पूरा एक्स आएगा। ठीक है, एक्स को एक्स में माइनस करेंगे तो एम्प्टी आएगा। ठीक है, एक्स में से ए को माइनस करेंगे तो ये वाला सिर्फ सेट माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, बी सी डी। ठीक, एक्स में सिर्फ ये वाला सेट बी माइनस करेंगे तो ए सी डी, ए सी डी। तो अब इन क्लोज सेटों में से स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए इज कॉल्ड क्लियर ऑफ ए, तो वो ये भी क्लोज सुपर सेट है और ये भी है, तो स्मॉलेस्ट ये है, ये भी सुपर सेट ऑफ ए है, क्लोज सेट है, और ये भी सुपर क्लोज ऑफ ए है, तो स्मॉलेस्ट क्लोज ऑफ ए ये है, लिहाजा ए का क्लियर ही होगा। ठीक है, अब लिमिट फाइंड करना है ए के। ठीक है, लिमिट के लिए अगर आपको याद हो पीछे किया है, वो हमें एक्स के बारी बारी एलिमेंट को हमें चेक करना है, एक्स के एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को बारी बारी चेक करना है। जो क्लियर है ना उसके लिए जो सा आइसोलेटेड है ना उसके लिए ए के जितने एलिमेंट उनको बारी बारी ट्राई करना है, चेक करना है। लेकिन लिमिट्स के लिए हमें क्या करना है, किसको करना है, किसको, एक्स के जितने एलिमेंट है 5 या 4 उन सारों को बारी बारी ट्राई करना। अब जैसे पहले ए को करते हैं, ठीक है, ए बिलोंग टू, ठीक जी मतलब जैसे ए बिलोंग टू, मतलब ए एक्स का ए एलिमेंट ए लिया, ठीक है, अब वो बिलोंग टू बिकॉज चलने ठीक कर देता, ठीक है, नहीं तो कोई। अब ए में से ए को माइनस किया, ठीक है, ये आ गया डी, ये अब लिमिट के लिए कंडीशन फाइंड करने का प्रोसीजर होता है, पीछे भी किया था उसने भी, मैंने जैसे बताया था, मतलब कि मैंने ये करवाया भी था लिमिट का, ये भी क्वेश्चन आपको करवाया, ठीक है, और साथ बताया था उसमें आइसोलेटेड वाला भी है मैंने, तो आपको अगर देखना तो आगे जाके पेज वगैरह पे होगा। जैसे ए का एलिमेंट को, एक्स एलिमेंट ए को लिया, ए में से ए माइनस किया, डी आ गया। अब ए किस ओपन सेट में है, ए किस ओपन सेट में है, ओपन सेट कौन से में है, ए में है, स्मॉल ओपन सेट में देखना होता है, वो ए में, वो ये वाला ओपन सेट, और ए में से वो ए को माइनस करके डी आया था,
तो डी का मतलब वो माइनस करके जो है उसको इसके साथ इंटरसेक्शन इक्वल टू एम्प्टी आया है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी आया तो हम कहते हैं कि वो ये वाला पॉइंट उसका लिमिट है, ये वाला पॉइंट उसका लिमिट है, ठीक है। अब वो इक्वल टू एम्प्टी आया है, जैसे आगे कोई आएगा ना जो बिलोंग टू लिमिट, मतलब ये क्या लिमिट एम्प्टी आया ना, ये नॉट बिलोंग टू लिमिट ऑफ एडी, ठीक है। अब आगे बी को चेक करते हैं, बी को इधर को लाइट पड़ रही है, मैं बंद कर देता हूं। जी बी में देखें, इस तरह बी को ए में से माइनस करें, मतलब सिर्फ बी में से ए को माइनस करें, पूरा ए रह जाएगा, बी में से ए को माइनस करेंगे तो वो पूरा ए रह जाएगा, ठीक है। अब बी के ओपन सेट में है, वो बी में है। अब बी को मतलब ओपन सेट बेसिकली ये वो जिसमें है बी, वो बस वो बी है खाली, उसको इस बार इसके आंसर के साथ इंटरसेक्शन किया, वो बी इक्वल टू एम्प्टी आया, जो उसमें चूंकि इक्वल क्या था, ए डी था, क्योंकि वो ए है ना, तो ए में ए डी है, तो ए डी और बी के साथ कोई मतलब कोई उनमें कॉमन नहीं है, ठीक है। लिहाजा जो सा बी भी है वो नॉट बिलोंग टू, बी भी जो है वो नॉट बिलोंग टू लिमिट ऑफ ए डी, ठीक है। अब यहाँ पे सी को चेक करते हैं, सी जो है ए मतलब जैसे वो ये को चेक ए बिलोंग टू एक्स, फिर बी बिलोंग टू एक्स, सारे एलिमेंट तो एक्स के हमने ट्राई कर रहे हैं। अब सी को ए में से माइनस करते हैं, सी को ए में से माइनस करेंगे तो भी ए आएगा, देन भी वो ए आएगा। इस तरह देखें वो, और वो सी के ओपन सेट में है, सी के ओपन सेट में है, वो सिर्फ एक्स वाले है, मतलब एक्स ओपन सेट में, ठीक है। यानी वही, और तो कोई है नहीं उसमें, नहीं जिससे छोटे किसी ओपन सेट वहां पे एक्स लिखा, एक्स को एक्स माइनस सी करके वो चूंकि ए आया था, तो वो एक्स को इंटरसेक्शन किया ए के साथ, मतलब ए माइनस सी के साथ, वो आंसर बेसिकली ये आया। तो ए में क्या है, ए डी को एक्स के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वो हमारा है नॉट इक्वल टू एम्प्टी आएगा, वो ए डी आंसर आएगा। तो नॉट इक्वल टू जब एम्प्टी आता है तो हम कहते हैं ये वाला पॉइंट लिमिट से बिलोंग करता है, मतलब जिसको आप चेक कर रहे थे, सी को चेक कर, जैसे पहले ए को चेक किया था वो लिमिट का लिमिट नहीं बना, बी नहीं बना, अब सी में वो कंडीशन सेटिस्फाई करिए, क्योंकि सी जी सर एक्स के बारे में फिर बताइएगा, मतलब वहां भी हम लोग उसको ले रहे हैं, ए को लिया। सी देखा था ना, सी के ओपन सेट में है, वो देखें सी के ओपन सेट में, वो देखें इस ओपन सेट के अलावा और किसी में नहीं। यस सर। मैंने तो जो हम एक्स बात करते हैं वो असल सेट की बात करते हैं, मतलब उसके एलिमेंट बारी बारी ले रहे हैं, ए बी सी डी, उनको ट्राई कर रहे हैं। सर जैसे बी जो है, बी जो है वो दो ओपन सेट्स के अंदर था, तो उन दोनों में से जो मर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं या एक यूज करना होता है? बताया स्मॉल वाले सेट में देखना होता है, स्मॉल वाले ओपन सेट में जाना होता है। जैसे ए की बात करते शुरू की थी, वो भी एक्स इसमें था, ए को जब लिया था वो इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, इस वजह से हम स्मॉल वाला लेंगे। बी के और जो सर जी लेकिन सर ये जो मतलब जो किसी में भी ना हो, सिर्फ एक्स में हो, तो एक्स तो सबसे बड़ा सेट होता है। वही कहना था, जब और किसी में नहीं हो, फिर एक्स में तो लाजमी होना ना, फिर तो उस एक्स को ही लेंगे ना, इसलिए स्मॉल की बात करेंगे। जी सर ठीक होगी बात में। चल अब जैसे सी की बात करेगी, तो सी जो सा है कहाँ पहुंच रही है, सी में फिर पता चल गया जो सी है वो लिमिट का एलिमेंट बन गया, बिलोंग टू लिमिट ऑफ डी। अब इसी तरह डी को चेक करते हैं, डी को एक्स में से डी को ए में से माइनस करते हैं तो ए रह जाएगा, मतलब ए के एलिमेंट्स है ना ए डी, तो उसको उसमें डी माइनस करते हैं तो ए रहेगा। अब माइनस करके ए आया, ए अब डी को माइनस किया, डी के ओपन सेट में है, वो पहले वो भी देखना है, डी के ओपन सेट में है, वो भी सिर्फ एक्स वाले में है, डी किस ओपन सेट में है देख, वो सिर्फ इसमें और किसी में नहीं है। अगर किसी और में होता ना, छोटे किसी वाले में, तो उसमें जाते नहीं, ठीक है। तो वो एक्स में सिर्फ है, तो एक्स यानी ये बेसिकली इधर ओपन सेट लिखते हैं जिसमें ये पॉइंट हो, अब वो सिर्फ एक्स में है, एक्स इंटरसेक्शन क्या माइनस करके जो आया है,
इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, इसका मतलब कि ये एलिमेंट एक का एलिमेंट है। अब देखो ना, मुझे यही परेशानी ना, मुझसे ना इसे बैठ के उठा जाता है ना खड़े होया जाता है, तो ये परेशानी है ना, मैं क्या करूँ। इसलिए मुझे वो डॉक्टर भी हंस के कहते हैं कि जी फजल साहब आप ना इससे जान छुड़ाएं। वो कहते हैं बस आपका पित्ता निकल जाएगा तो आप जो है ना दुनिया पे आ जाएंगे जी। अब लिमिट ऑफ एडी, ठीक है, वो क्या क्या मैंने मिले मतलब वो लिमिट ऑफ लिमिट को एक को लिखते कैसे हैं, लिमिट ऑफ ए वो एडी लिखते हैं। एडी के एलिमेंट कौन कौन से बने, सी और डी, बस बात आ गई समझ। ठीक है, ये लिमिट फाइंड हो गई। अब असल में जो आज हमने नया टॉपिक तो देखे ना, लिमिट भी पहले किया होता, ये कुरियर वगैरह सारा कोई पहले किया होता। चलो लिमिट भी इन दिनों पीछे किया, 2 4 5 लेक्चर पहले। आइसोलेटेड सिर्फ आई नया सीखा है, उस पर थोड़ा सा ऊपर से देख के भी रीड मैंने किया, मैंने पेज भी बताया। बाकी मैंने रीड का मैंने कहा वो लिखने का कोई नहीं होता इतना, असल में प्रोसीजर प्रोसेस का पता। अब वो एग्जाम्पल में आए, अब आइसोलेटेड फाइंड करने लगे ए के, उसको हम बी आंसर को बी कहेंगे। ठीक है, अब वो देखें एक एलिमेंट को बारी बारी, उसकी एक एलिमेंट सिर्फ 2 हैं, एक एलिमेंट है सिर्फ 2, ए बिलोंग टू ए बिलोंग टू ए। ठीक है, अब ए जो है किस ओपन सेट में है, पहले तो एक एलिमेंट जितने हैं, जैसे मैंने कहा था x1 x2 x3 जितने हो, अब ए 2 एलिमेंट है ए और बी। अब फिर वो देखना वो किस ओपन सेट में है, वो देखें वो स्मॉल ओपन सेट में, वही स्मॉल ओपन सेट में। ठीक है, बड़ों में तो जाना ही नहीं, बड़ों में होगा तो उर्स के फिर छोड़ के छोटों में छोटा कोई देखने की कोशिश ढूंढना है, नहीं मिलेगा फिर उसमें। अब हमारे ए किस ओपन सेट में है, वो ए वाले सिर्फ बस ए। अब इस ओपन सेट में उस ए के अलावा कोई और पॉइंट तो है ही नहीं ए का, दादा ये एक आइसोलेटेड होगा, दादा ए का आइसोलेटेड होगा, ये वो लिखा है which does not contain other point of A, so A is isolated point। बस अब डी को चेक करना है, ये पॉइंट अब डी को चेक करते हैं, फिर आपको शायद क्लियर हो जाएगा। देन देखें एंड डी बिलोंग टू ए, डी को चेक करें, डी बिलोंग टू ए। ठीक है, डी अब किस ओपन सेट में है, वो सिर्फ एक्स में है। देख डी किस ओपन सेट, एक्स में। ठीक है ना, डी के मतलब डी को चेक करना वो आइसोलेटेड है या नहीं, वो किस ओपन सेट में है, वो सिर्फ एक्स में। ठीक है, अब इस एक्स में ए के अलावा और पॉइंट भी है इसमें, यानी इस ओपन सेट में ए के डी के अलावा और पॉइंट भी हैं, मतलब वो ए भी इसमें है। दूसरे पॉइंट से मतलब हमें कोई नहीं, हमने देखना है ए का कोई और पॉइंट तो नहीं है, वो जब एक्स में तो सारे होंगे, और जो कि उसमें वो ए भी है, इस वजह से ये डी उसका लिम आइसोलेटेड नहीं है, हैंस जो सा डी इज नॉट आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो आइसोलेटेड पॉइंट के सेट को अगर बी कहें तो बी इज इक्वल टू ए, ये बताएं। यस सर। हो गया क्लियर? अब हमको प्रूव भी हो गया, जो उसने प्रूव करने को जैसे क्वेश्चन आएगा ज्यादा। आइसोलेटेड का वैसे हाई कॉन्सेप्ट तो आइसोलेटेड का था, ये अगर मैं क्या रिपीट दोबारा कर देता हूँ, अगर क्लियर हो गया था अच्छा, फिर भी चलो रिपीट कर दो। एक एलिमेंट को देखे ना, असल में आइसोलेटेड का ही आपके लिए नया है ना, एक एलिमेंट ये 2 हैं, इन दोनों, अब मीटिंग एंड होने वाली है, ये फिर चीजें आप देखते हैं ना। चलो ये हमारा वैसे भी खत्म हो गया। अच्छा, उसने माया जैसे वार्निंग देता है, इसके एलिमेंट को बारी बार देखना है, क्या इसका आइसोलेटेड है, क्या ये इसका आइसोलेटेड, इन दोनों को चेक करना। उस बाकी तो चले आपने पहले किए हुए हैं। देखें ए का एलिमेंट ए को लिया, और ए किस ओपन सेट में है, ए किस ओपन सेट में है, वो सिर्फ ए में है। ठीक है जी, अब वो सिर्फ इस ए में अगर है, ठीक, मतलब इसमें, अब इसके अलावा उस जो एलिमेंट उसके अलावा कोई और इसमें पॉइंट ही नहीं है ए का, लिहाजा वो जिस ए को हम फोकस कर रहे हैं, लिहाजा ए का आइसोलेटेड है। ठीक, यस सर। ठीक होगी बात। अब डी को सर इधर से समझ नहीं आ रही, असल तो पॉइंट ये मैंने बोला, आज असल में पॉइंट आपने यही सीखना है, और तो कोई है ही नहीं, कुछ है नहीं है। मैं देखिए मैंने कहा आपने नहीं भी रिपीट का, मैं ए ड्राइव की तो समझ आ गई है, क्या क्या आगे से आइसोलेटेड जो पॉइंट है ना उसकी नहीं समझ आ रही। मैंने कहा इसलिए देखना, अगर आपने रिपीट आइसोलेटेड पॉइंट जो है ना उसकी, इसलिए मैंने बोला ये रिपीट मैं कर देता हूँ। असल में आज आपने यही सीखना था, क्योंकि नया तो यही है। जी सर। ए का एलिमेंट जोन से है वो 2 हैं,
इन दो में से ये कि कोई आइसोलेटेड होंगे तो ठीक है, होंगे, हो सकता है ये हो सकता है ये, हो सकता है दोनों, हो सकता है कोई भी ना होंगे तो इन दोनों में से कोई ना कोई होंगे, या दोनों होंगे या एक होगा, ठीक। इनके अलावा नहीं होगा, इनको आप चेक करें, ए को चेक करें। तो अब एक के ओपन सेट में देखना, ये पहले ए बिलोंग टू ए, और एक के ओपन सेट में है, वो देखो ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, लेकिन हम छोटे में जाते हैं, ये तो बात कई दफा हुई। ये जब भी कोई बात है इंटीरियर एक्सटीरियर कोई भी लिमिट, ये नहीं अक्सर बात है कि स्मॉल एस ओपन सेट में देखना, ठीक है। तो ये स्मॉल एस ओपन सेट है जिसमें वो ए है, ठीक है। हालांकि ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, पर समझ आ गई। स्मॉल एस ओपन सेट ढूंढते हैं। अब इस ओपन सेट को दोबारा देखते हैं, इस ए का कोई और एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा वो ए जिसकी बात कर रहे हैं वो ऐसे उसका आइसोलेटेड है। सर देखिए, मतलब अगर इसमें बी भी होता है इसके साथ, ए के साथ, तो फिर हम लोगों ने कहना था ये इसका जो है वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। नहीं 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 नहीं, बी का मसला नहीं है। बी अगर इसके अंदर होता, इसके अंदर इस ए का कोई और पॉइंट होता। सर इसी के अंदर ही कह रही हूँ कि मतलब अगर डी होता उसमें, हाँ, ठीक D है सर, अगर अगर होता। डी, यानी उसके अंदर अगर डी B अगर होता होता, बी होता या सी होता, उससे हमें कोई परेशानी नहीं थी। यस सर, हो गई क्लियर बात? जैसे फर्स्ट ये मतलब यहाँ पे एक, होता है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे ना होता। अब जैसे इस में है वो ए, अब भी ए उसका आइसोलेटेड है क्योंकि इस Yes, ए का sir. कोई और पॉइंट नहीं है इसमें। नहीं जी बात सर, ठीक। हो गई बात? यस सर, मतलब हमने ए को देखना है, ए सबसेट को, कि उसका कोई पॉइंट ना हो। हाँ, मतलब उस एक पहले तो ये देखना है एक वो वाला किस ओपन सेट में, फिर उस देखना है कि उस वाले ओपन सेट में उसका कोई सेट पॉइंट तो और तो नहीं है। हो गई बात? चलो चलो नेक्स्ट देखें। अब डी को चेक करें। डी, तो डी किस ओपन सेट में है? तो डी देखें सिर्फ इस ओपन सेट में है। जब डी सिर्फ इस ओपन सेट में है तो देन देखें डी बिलोंग टू एक्स ओपन सेट एंड एक्स कंटेन्स, क्योंकि एक्स में तो सारे पॉइंट है ए बी सी डी, ठीक है। लिहाजा वो ए का भी पॉइंट दूसरा है ए, तो डी उसका आइसोलेटेड नहीं। तो आइसोलेटेड के सेट को अगर बी का नाम दें, उसका आंसर ए आ गया, तो प्रूव हो गया। वो कौन सा जो उसने प्रूव करने को बोला हुआ था, बी इज इक्वल बी यूनियन ए डी। अब देखें चेक कर लें, बी क्या है हमारा ए है, और ये यूनियन, और ए डी कितना था, बी सी डी, शायद बी सी डी एस, नो सर, सी डी था, क्या? हाँ सी सी डी था। सी डी, हाँ वो इधर था ना, लिमिट ऑफ, और क्लियर ऑफ ए क्या है, ए सी डी। तो प्रूव हो, ये प्रूव करना, देखें क्लियर ऑफ ए। ये बताएं, चलिए आप लिखा वो ले रहे हैं स्क्रीनशॉट वगैरह, क्योंकि मीटिंग का वैसे उसने वार्निंग दी है, फिर एंड हो जाएगी। तो वो वैसे स्क्रीनशॉट के लिए तो क्लास हम रखेंगे, लेकिन चले 2 मिनट के लिए चले रखी जा सकते, रखेंगे क्यों नहीं रखेंगे वो, लेकिन चलें कर ले स्क्रीनशॉट, ले लिए यस सर, नीचे यहाँ से, ओके ये जी सर। जी। जी हो गया, करूँ रे? जी सर। चलो मैं वो अलजेब्रा का कोई थोड़ा सा लिख रखता हूँ, और कॉम्प्लेक्स का जैसे इंशाल्लाह आज मैं ना एक्सप्लेन करूँगा, समझेंगे। आप 3 कर लिए आज, ठीक।